लोक आस्था और पवित्रता का महापर्व छठ शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, पर कुछ छठ घाटों की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के छठ घाटों की सफाई की। छठ व्रतियों के लिए कितना जरूरी होता है छठ घाट की सफाई, पहले कुछ तस्वीरें देखें। आपने देखा छठ घाट की अद्भुत तस्वीरों को। चलिए अब आपको बता दें कि धनबाद जिले के वार्ड संख्या 18 का एकमात्र छठ घाट है जहां लोग नाले और गंदगी के अंबार में महापर्व छठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब पूरा भरल है, कचरा साफ नहीं कोई किया नहीं हो रहा है। कचरा के कारण छठ नहीं हो रहा है। पहले होता था, मंदिर भी बना है, यहाँ पूजा भी होता था। छठ माई के यहाँ मूर्ति बैठता है बर वक्त। अब कहाँ छठ मनाते हैं? अब ऐसे तो लोग वहाँ आगे मनाते थे तो वहाँ भी साफ करवाते थे, तो वहाँ नहीं, अभी कचरा पूरा होल है। ये जलकुंभी की वजह से यहाँ इतना गंदगी है। जलकुंभी नहीं पहले था, एकदम साफ पानी, और इतना तक कि हम लोग सारे महिलाएं यहाँ कपड़े फीसते थे, बर्तन धोते थे, और हमारे बच्चे कूद कूद कर यहाँ नहाते थे। वहीं वार्ड 18 के पार्षद प्रत्याशी मनोहर कुमार महतो ने बताया कि यहां का कोई भी जनप्रतिनिधि छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि इस वार्ड में 10,000 से अधिक की आबादी छठ महापर्व मनाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ एक भी छठ घाट नहीं है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने वार्ड 20 के छठ घाटों का जायजा लिया तो पता चला वहां छठ घाट तो है, लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पहले वार्ड 20 के पॉलिटेक्निक से सटे छठ घाट में काफी उत्साह के साथ छठ महापर्व मनाया जाता था। आसपास के छठ व्रती भी इस घाट में आकर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अतिक्रमण और रख रखाव की कमी के कारण आज छठ घाट विलुप्त हो गए और गंदगी नाले की रूप ले चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कम समय में क्या निगम इन तालाबों की साफ सफाई कर पाएगी? अगर सफाई नहीं होती है तो महापर्व छठ इतने गंदे पानी में 6 से 7 घंटे खड़े होने पर क्या छठ व्रतियों के लिए कितना सही होगा? के जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं वो ये सब त्यौहार साफ सफाई ये तो कभी ध्यान दिए नहीं हैं। आज साफ सफाई को लेके जो ये महापर्व मनाया जाता है, साफ सफाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसके मद्देनज़र देखते हुए भी आप इस नाले को देख सकते हैं। यहाँ लगभग वार्ड नंबर 18 में 10,000 की जनसंख्या है जो छठ पर्व को मनाते हैं। 10,000 की जनसंख्या में मात्र यही एक नाला बचा हुआ है जिसमें हम लोग छठ बनाने के लिए मजबूर हैं, और कोई उनके पास कोई रास्ता विकल्प है नहीं। इसके अलावे अगर कोई पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो वहाँ अतिक्रमण हो चुका है। इस नाले का भी रूप पहले बृहद था, अच्छा था, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण से ये बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। इसका पानी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, इस कारण से मजबूरन इसमें आके विसर्जन करते हैं, और जिस कारण से ये नाले गंदगी का रूप ले लिया है। और भविष्य में हमको नहीं लगता ये भी जगह बचेगा, जिस तरह से अतिक्रमण का जोर शोर चल रहा है। पहले ये जो नदी का रूप था, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि नाले का रूप है। क्या वास्तव में ये नदी था या फिर नाला ही शुरू से था? नहीं, ये पहले नदी था। इस नदी का जो एरिया था, आप यहाँ के पुराने लोगों से पूछ सकते हैं, जहाँ हम लोग खड़ा हैं, लगभग ये 20 से 25 मीटर में ये नदी बहता था। हम लोग इसमें नहाते थे, डूबते थे, कूदते थे, उस तरह का ये प्रारूप इसका था। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण होते होते जब दूर से पानी आएगा ही नहीं, समझे क्या, ठीक है, तो यहाँ पानी पहुँचता नहीं है। उधर बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, जिस कारण से इनका पानी का जो स्रोत था वो समाप्त हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग कि यहाँ पे छठ घाट का निर्माण हो या फिर इसी तरह से रह जाए? हम क्या, पूरा वार्ड नंबर 18 का सभी लोग चाहते हैं, सभी छठवर्ती चाहते हैं, सभी जो इस त्यौहार से जुड़े हुए, और इस त्यौहार की क्या, और भी जैसे हर त्यौहार में जो मूर्ति विसर्जन है, चाहे हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार जो भी विसर्जन का कार्यक्रम करते हैं वो पानी में ही करते हैं।